हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे महाट्रांसको का लोअर डिवीजन क्लर्क मींस एलडीसी का मॉक पेपर 1 सॉल्व करें जो है क्वांट और मैथ्स रिलेटेड। ये 2025 की एग्जाम्स जो रहेंगे उसके लिए अपन मॉक पेपर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम पैटर्न जो है 2025 का वो लिस्टेड गिवन है अपने पास। तो देखिए क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न में। सबसे पहले नॉलेज ऑफ फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके लिए मार्क्स है 110 मार्क्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अपना। और इसका जो है अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिटिंग, इसका आज से अपन यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। और सीरीज जब तक एग्जाम्स नहीं होती तब तक कंटिन्यू चलेंगे। मिनिमम इसमें अपने को 50 टू 55 टॉपिक्स कवर करना है जो अकाउंट, फाइनेंस एंड ऑडिटिंग रिलेटेड रहेंगे। डेली अपन यहाँ पे की पॉइंट्स प्लस एमसीक्यूज एंड असाइनमेंट टाइप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जब इसका मैं फर्स्ट वीडियो आपको पोस्ट करूंगा तब आपको पता ही चल जाएगा कि एग्जैक्ट हम क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाने वाले हैं कि जो फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिटिंग की जो प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चंस है उसको अपन कैसे यहाँ पे सॉल्व कर पाए, उसकी पूरा स्ट्रेटेजी प्लस सभी क्वेश्चंस में यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि प्रोफेशनल नॉलेज जो है मीन्स फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिटिंग, इसके सभी वीडियोज़ जो है आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। क्योंकि डे टू डे अपन यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे प्लस मॉक पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं एंड इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। क्योंकि लास्ट 2024 में अपन ने महावितरण का अकाउंट असिस्टेंट का भी पेपर सॉल्व किया था, वो भी मॉडरेट लेवल का ही पेपर्स था और बहुत अच्छा पेपर सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो अभी सेकंड जो सेक्शन है वो है अपना जनरल एप्टीट्यूड का। देखिए यहाँ पे रीजनिंग के जो है वो 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहाँ पे 20 मार्क्स है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो अपन अभी सॉल्व करें, यहाँ पे 20 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और उसके लिए कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स है। देन थर्ड जो है यहाँ पे मराठी लैंग्वेज जो है वहाँ पे 20 क्वेश्चन है और 10 ये अपन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। एंड जनरल एप्टीट्यूड जो है वहाँ पे मतलब टोटल मिला के 80 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 40। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन मिला के ऐसी टोटल अपने को 130 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके लिए मार्क्स जो दिए हैं वो है 150 और इसके लिए कंबाइंड टाइम दिया है 2 आवर्स का। 2 आवर्स में अपने को 130 क्वेश्चंस क्या करना है, सॉल्व करना है। इजीली हो जाते हैं। पेपर जो रहता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का पेपर्स रहता है। तो जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा वो आप डे टू डे फुल वीडियोज़ देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो पेपर तक अपनी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे और पेपर ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे कंटेंट मैथ्स का क्वेश्चन 1। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि सभी वीडियोस जो है वो नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। और वीडियोस अगर पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूँ। तो देखिए डायरेक्शंस दिया अपने को फर्स्ट 1 to 3 का। बोल दिया है कि व्हाट अप्रोप्रिएट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो दिया है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या दिया है, 15 इंटू 18 प्लस 110% ऑफ 850 प्लस 870.26 डिवाइड बाई 15 प्लस 12 इक्वल्स टू एक्स। तो अब देखो यहाँ पे 15 इंटू 80 करेंगे, 110 का 110% निकालेंगे 850 का और 870 का डिवाइड बाई 15। तो देखो यहाँ पे 18 इंटू 15 अगर करेंगे तो 270 आंसर आया। देन 850 का अपन 100% निकालेंगे प्लस 870 डिवाइड बाई 15 प्लस 10। तो यहाँ पे देखो 270 प्लस यहाँ पे 85 इंटू 11, ये जो डिडक्ट है 2 0 यहाँ से कट हो गया। देन 15 डिवाइड बाई 872 करते तो यहाँ पे 58 आता है प्लस 12। तो इनकी अगर एडिशन करेंगे तो 1275 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट के अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो प्लेलिस्ट में आपको अप्रॉक्सीमेशन प्लस सिंप्लीफिकेशन के 100 क्वेश्चंस का वीडियोस आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा पूरे चैनल पे, तो आपको अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के इसके 100 क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे। वो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पूरे तो डेफिनेटली अगर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है कि x इक्वल्स टू 1528 रूट ऑफ 16.09 25% ऑफ 512 माइनस 75.2 ऑफ 4/5। तो देखो यहाँ पे 1528 रूट दिया है 16 का, 16 का रूट मतलब इनडायरेक्टली 4 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद 25% ऑफ 512 और माइनस 75 इंटू 4/5 मतलब 0.8। तो यहाँ पे अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6112, 51 का 25% मतलब 128 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6180। तो 6180 जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके,
नेक्स्ट थर्ड, अब देखो यहाँ पे क्या है 269.95% ऑफ 1560 माइनस 120.3 इंटू 27.89 प्लस 13 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। तो अब इसको अपन 270 कर लेंगे, यहाँ पे 120 कर लेंगे और इसको 28 कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 270% ऑफ 1560 माइनस 120 इंटू 28 प्लस 169 एंड 196। 169 मतलब 13 का स्क्वायर, 196 मतलब 14 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 27% ऑफ 156, तो यहाँ पे जीरो कट गया, यहाँ पे जीरो कट गया, तो यहाँ पे 156 आ गया। यहाँ पे 120 इंटू 28 प्लस 169, तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 825 जो है वो अपना क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, वीडियो को सॉल्व पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा, तभी प्रैक्टिस होगी। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। सिर्फ अकाउंट के जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ वीडियो देखो, वहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अपन मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको आपको क्वांट एंड रीजनिंग के जो है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 4 to 5 का। वॉट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो देखो यहाँ पे अभी सीरीज दी है 55, 105, 160, 390 देन x एंड 210। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो मल्टीप्लाई में ही चल रही है। तो देखो 55 माइनस 20 इंटू 3 मतलब इनडायरेक्टली 35 इंटू 3 करेंगे तो 105 आ रहा है। देन 105 माइनस 25 इंटू 2 करेंगे तो 160। देन 160 माइनस 30 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 390। 390 में से 35 माइनस करेंगे तो 2 मतलब 232 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड वैल्यू जो है वो यहाँ पे 5 के इंक्रीमेंट में माइनस हो रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है, 710 मीन्स 390 माइनस 35 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आया 710। तो 710 क्या है, करेक्ट आंसर। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो इजीली अपन उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है कि पैटर्न अपने को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या है करके। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या है 46, 75, 58, 65, 66 एंड देन x, मतलब वैल्यू प्लस हो रही माइनस हो रही। तो देखो यहाँ पे क्या है 46 प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, 36 माइनस यहाँ पे करेंगे 7, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 माइनस 7 अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29 और 46 प्लस 29 अगर करते तो यहाँ पे होता है 27। फिर देखो 75 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं और प्लस 8 कर रहे हैं। फिर 4 का स्क्वायर ऐड करके माइनस 9 कर रहे हैं। फिर 3 का स्क्वायर माइनस करके 10 ऐड कर रहे हैं एंड देन 66 का स्क्वायर 66 में 2 का स्क्वायर माइनस 11, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 59। इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 59। ये सब पैटर्न के ऊपर डिपेंड है कि अपने पैटर्न कैसी बनते हैं उसके ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट देखो डायरेक्शन दिया है 6 to 10 का ग्राफ का क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। तो देखो क्या बोला है, द बार चार्ट बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ 3 कलर्ड, ठीक है, रेड व्हाइट ब्लैक एंड नंबर ऑफ रेड बॉल एंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स प्रेजेंट इन द 5 डिफरेंट बैग्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे ब्लू में दिया है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो है वो रेड में दिया है एंड नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो है वो ग्रे कलर्स में है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने चार्ट्स है, ABCDE, मतलब यहाँ पे जो है वो 5 डिफरेंट बैग्स है ABCD, उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो अपना चार्ट तो रेडी है, अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन भी अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग अ ब्लैक एंड वाइट बॉल ऑफ बैक सी। तो बैक सी की अगर बात करते तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट बराबर है, मतलब यहाँ पे अगर देखते तो ये देखो 6 बॉल्स है अपने पास और टोटल अगर देखते तो यहाँ पे अगर टोटल बॉल्स है जो है यहाँ पे ब्लू बॉल्स बराबर है। तो ब्लू एंड वाइट बैग अगर देखते तो 59 कितना है यहाँ पे दोनों मिला के अगर देखते हैं तो यहाँ पे है 10। तो देखो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अगर देखते हैं यहाँ पे, तो ब्लैक बॉल मतलब इनडायरेक्टली टोटल बॉल जो है अपने ब्लू है 16 में से यहाँ पे जो रेड बॉल्स एंड वाइट बॉल्स को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब कितना हो गया 5। तो प्रोबेबिलिटी अगर देखते तो 5/1 इंटू 6/1 एंड 15/2। इसको सॉल्व करने के बाद देखो 2/7 यहाँ पे क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो आंसर कितना रहेगा इसका 2/7। ओके, नेक्स्ट 7th नंबर, what is the difference between the probability of drawing black ball from uh, bag A and probability of drawing black ball from bag E। तो अब देखो यहाँ पे बैग, तो देखो बैग ए की बात करते तो यहाँ पे 24 टोटल है और जो रेड एंड वाइट बॉल है उसको माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6।
और ई बैग की अगर बात करते हैं 12 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 5। तो डिफरेंस अगर देखते हैं तो 5/12 माइनस 6/24, तो यहाँ पे कितना आ रहा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 1/6 का, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/6। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तभी इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है और मार्क्स भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट 8, 3 balls are drawn from bag D. What is the probability that all bags of the different colors? तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स अगर देखते हैं डी में, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अपने पास 20 है। 20 माइनस अगर 18 करते हैं यहाँ पे 2 बच गया, तो 6 of 1 इंटू 10/1 8, 10/2 मतलब कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन रहा है, 8/57 इसकी प्रोबेबिलिटी क्रिएट हुई। ओके, नेक्स्ट 9th, if all bags from bag B are added to the bag E and then black ball is withdrawn from bag E, वो find the probability। अब देखो ब्लैक बॉल अगर देखते हैं B में, तो यहाँ पे 18 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, और E की बात करते थे 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 हो गया। अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल अगर देखते E आफ्टर एडिंग, तो यहाँ पे देखो 3 + 5 मतलब 8 हो गया, एंड देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बैग E आफ्टर एडिंग, तो 18 + 12 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 30, तो 8/30 मतलब 4/15 इसका क्या आ गया यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 10th, 2 balls are drawn from bag, okay, what is the probability that both all white? तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन, तो देखो 15 माइनस 4 प्लस मतलब ये जो सी नंबर का है बैग 15 एंड 10 कितना आ गए 4, तो 6/2 एंड 15/2 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे कितना आएगा 1/7, आंसर कितना आ गया 1/7, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी मॉक पेपर प्लस अकाउंट्स के जो डे वाइज प्रिपरेशन के वीडियोस है वो, प्लस डे वाइज जो अपन यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे उसके भी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला है, द सम ऑफ ₹3240 वॉज फिक्स्ड टू कंप्लीट अ वर्क, ओके, 54 workers complete work in 8 days and the sum was divided equally among the workers. If the worker was to be completed in 3 days, then how much less money would worker receive compared to when the worker was completed in 8 days? तो देखो अब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स नीड टू कंप्लीट इन 3 days की अगर बात करें तो मैन 1 D1 एंड मैन 2 D2, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर मान लेते हैं अपन x है, तो देखो टोटल वर्क कितना है 54 वर्क है, 54 इंटू 8 डेज इक्वल्स टू x इंटू 3, तो यहाँ पे कितना होगा x इक्वल्स टू 18 इंटू 8 मतलब यहाँ पे कितना हो गया टोटल 144। तो ईच वर्कर अगर रिसीव करते तो 3240 अपनी अमाउंट है डिवाइड बाय 144 मतलब कितना हो गया 22.5। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट केस अगर बात करते हैं तो 8 डेज में अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो 3240 डिवाइड बाई 8 मतलब कितने आ रहा है 60, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस अगर देखते हैं तो कितना आ रहा है 60 माइनस 22.5 मतलब 37.5 जो है वो क्या आ रहा है रिक्वायर्ड डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट 12th, इफ एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 18% ऑन कॉस्ट प्राइस, then selling price of article was ₹9381, what would have the selling price of article it was sold at 25% profit। अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस अपन सपोज मान लेते हैं x है, अगर आर्टिकल सोल्ड करने में प्रॉफिट जो है वो कितना है 18% है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, सपोज मान लेते हैं 100 है तो कितना हो गया 118 और उसकी प्राइस कितनी अपने को 9381। तो देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 9381 इंटू 100 डिवाइड बाई 118, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई इसकी 7950। अब 7950 का अगर 125% अगर निकालते हैं तो 9937.5, तो 9937.5 का इसका करेक्ट आंसर है जो कि अपने पास क्या है सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट 13, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर the concentration of milk become 40%. If 1 liter of water is added, okay, after adding another 1 liter water, then concentration of milk become 33.33%. Find the concentration of milk in original mixture। तो देखो quantity of milk in the original mixture सपोज मान लेते हैं x है, अब quantity of water सपोज y लीटर है एंड टोटल quantity of mixture क्या होगा अपना x प्लस y। अब बोला है कि 1 लीटर अगर वाटर ऐड करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मतलब कितना होगा x प्लस वाई प्लस 1।
ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो x है वो क्वांटिटी ऑफ मीटर कितना है अपना 14 लीटर, तो 14% ऑफ x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ पे कितना बन गया अपने 3x इक्वल्स टू 2y प्लस 2। अब देखो अनदर 1 लीटर वाटर ऐड करके क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में, तो x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो गया x प्लस वाई प्लस 2, यहाँ पे कितना हो गया नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कितनी आई 33%, तो 33.33 ऑफ x प्लस वाई प्लस 2। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन देखो क्या बना 2x प्लस वाई 2। अब यहाँ से अगर दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है और y इक्वल्स टू 2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर अगर देखते हैं तो 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 तो कितना आ रहा है 50%। यहाँ पे आंसर कितना आएगा 50%। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखें। भले क्वेश्चन ईजी रहते हैं लेकिन मॉडरेट लेवल में रहते थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताऊंगा उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तभी आप उन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे और टाइम मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट 14 नंबर, if the difference between the compound interest and simple interest of sum of money 2 years at 4% per annum is 39.68, then find the sum of simple interest and compound interest for t year same sum of money at the rate of interest। देखो अब प्रिंसिपल सपोज x मान लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला x इंटू टू इंटू, क्योंकि 2 ईयर्स है 4% के हिसाब से अगर देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी सबको पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 ऑफ 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, तो यहाँ पे जब अपन सॉल्व करेंगे इसको तो अपने पास x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी दी थी 24,800। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर दोनों ऐड करते हैं तो देखो यहाँ पे कितना बन रहा है सॉल्व करने के बाद 4768। तो 4007.68 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15, अब देखो यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8:2। अ डिस्टेंस ऑफ 67.5 किलोमीटर इज ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 2.5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट कितनी दी अपने को 67 जो दिया है डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो स्पीड कितनी हो गई 27 किलोमीटर। अब रेशियो दिया है अपने को बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड का 8:1, तो यहाँ पे जो यूनिट्स दिए कितने हैं 9, तो 9 यूनिट्स टोटल कितने हैं अपने पास 27 किलोमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर देखते तो कितना है 3 किलोमीटर। अब डिफरेंस अगर स्पीड देखते हैं तो 8 माइनस 1 मतलब 7 यूनिट, तो 7 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालना है तो कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। अब टीचर का एज निकालना है अपने को, तो कंक्लूजन स्टेटमेंट 1 दिया है, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 21 एंड इट्स इंक्रीज टू एक्स इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड। कोई वैल्यू नहीं दी अपने को। देन सेकंड बोला है इन क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इज 22। अब 10 स्टूडेंट है लेकिन यहाँ पे टीचर्स की वैल्यू नहीं है, मतलब डेटा जो है इनसफिशिएंट है, तो यहाँ पे अपन कोई आंसर निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो नाइदर 1 और नॉर इनसफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे आंसर। अब नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन दिया, देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए, अ बेस ऑफ ट्रायंगल इज a सेंटीमीटर, the height of triangle is b सेंटीमीटर and the hypotenuse of triangle is c सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अपने को बेस ऑफ ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे फॉर्मूलाज है अपना राइट एंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एंड हाइपोटेनियस अपने को कर दिया बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे जब दोनों स्टेटमेंट अपन करेंगे तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या कर रहा है अपने को फाइंड कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे सिर्फ 2 and 3 जो स्टेटमेंट है वही अपने को सफिशिएंट, तो 2 and 3 आर सफिशिएंट टू फाइंड द आंसर। नेक्स्ट 18, कंपेयर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2। अब दो कंपेयर वैल्यू है अपने पास, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, इनको क्या करना है अपने को कंपेयर करना है। तो देखो क्वांटिटी 1 क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 13:8। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ देखो क्वांटिटी एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे रेशियो कितना दिया है L इंटू बी का 35, यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे L इंटू बी एंड 7 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे b की वैल्यू अपने पास कितनी मिल गई
15। सेम यहाँ पे L इंटू 8 15 को अपन क्या करेंगे, B की वैल्यू में अगर ऐड करते तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई 21 बराबर। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है अपने को सेकंड में वो है √625, तो √625 -1 अगर करते तो यहाँ पे कितना आ रहा है 24, तो 24 जो है वो ग्रेटर देन है किससे 21 से, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2 क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19। अब कंपेयर दिया क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 सेम। इन एन इलेक्शन देयर इज 110,000 total vote, 75% valid vote, and winner won by 2,250 votes. How many vote did winner get? तो देखो टोटल वोट्स अपने पास कितने हैं 10,000, वैलिड वोट्स कितने हैं 75% 10,000 के मतलब 7,500। अब विनर ने x वोट से जीता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, रनर अप जो है देखो 7,500 माइनस x मतलब x माइनस 7,500 इक्वल्स टू कितना डिफरेंस है उनका 2250 बराबर है, इतने वोट से वो जीता था। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 2250 प्लस 750 मतलब 9750 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया 4875, और यहाँ पे कितना है 49 मतलब क्वांटिटी 2 जो है वो ग्रेटर है मतलब इनडायरेक्टली क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, ये क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 20। कंपेयर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 सेम। देखो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी 23 मतलब 66 हो गया तीनों का। 10 ईयर्स एगो द एवरेज ऑफ बी एंड सी वाज 18 ईयर्स, सिर्फ बी एंड सी का एवरेज दिया है अपने को 10 ईयर्स एगो का जो है 18। फाइंड द एज ऑफ ए 9 ईयर हेंस मतलब 9 ईयर बाद का। तो देखो तीनों का एज जो दिया है 22 एवरेज दिया है तो तीनों का टोटल एज कितना हो गया 66। अब बी एंड सी का 3 ईयर्स का एज दिया है 18 और प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी कितना है यहाँ पे 21, तो 21 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 42, और 42 देखते हैं तो प्रेजेंट एज कितना था 66, 69 माइनस 42 मतलब 24, और 24 में अगर 9 ऐड करते तो कितना हो जाएगा 33, और इसका कितना दिया है 32 मतलब क्वांटिटी 1 ग्रेटर दैन क्वांटिटी 2, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड प्लस अकाउंट्स के जितने भी वीडियोस बनेंगे यहाँ पे 60 to 70 वो सभी आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन अकाउंट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो है 50 क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे यहाँ पे मॉक पेपर एंड देन उसके बाद अपन डेली जो है अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।